नमस्कार दोस्तों। जिस काम को अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर रहकर नहीं कर पाए, वो काम उन्होंने जेल के अंदर रहकर कर दिया। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन मिल रहे थे, उन्हें भी पता था कि उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, या फिर कहें कि इस पूरे कथाकथित शराब घोटाले में उनकी भूमिका को देखते हुए उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन अंदर थे, उन्हें भी अंदाजा लग रहा था कि उन्हें भी अंदर जाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने पूरी पार्टी में किस तरीके से अपने आप को हटाकर सुनीता केजरीवाल को सीएम बना दिया जाए, इसके लिए पूरी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हम बता दें कि जिस तरीके से आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा ये बहुत अपने आप की दावेदारी पेश कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के बाद यदि दिल्ली की कमान कोई संभाल सकता है तो इनमें से कोई ना कोई सामने आएगा और मुख्यमंत्री बनेगा। जेल के बाहर रहते हुए अरविंद केजरीवाल इन सबको नहीं मना पा रहे थे। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने हर बार अपने स्टेटमेंट में यही कहा कि वो जेल से सरकार को चलाएंगे, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा कि उनकी अंदरूनी पार्टी में कोई भी आम राय नहीं बन पा रही है। और यही हुआ भी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने मोर्चे को संभाल रखा था, प्रेस के सामने, मीडिया के सामने अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक है, हम इस पूरी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। यही बात अरविंद केजरीवाल को शायद सही नहीं लगी और इसीलिए कल उन्होंने जिस तरीके से ईडी ने खुलासा किया कि अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि विजय नायर, सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करते थे, इसीलिए आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी शक के घेरे में आ गए। और निश्चित सी बात है कि जब भी कोई कस्टडी में कोई बात करता है, कोई बयान देता है, तो निश्चित ही जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी बन जाती है उस बात को समझकर उन व्यक्तियों से भी पूछताछ करना। और ये आने वाले समय में देखने को भी मिलेगा कि किस तरीके से आतिशी और सौरभ भारद्वाज से पूछताछ की जाएगी। लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात देखने को आपने देखा भी होगा कि जिस तरीके से आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सौरभ भारद्वाज और आतिशी के अलावा भी दो नामों की चर्चा और कर डाली, क्योंकि आतिशी को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं आतिशी और सौरभ को अलग किया गया है इस पार्टी के नेतृत्व की दावेदारी से, तो राघव चड्ढा अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने राघव चड्ढा को भी बीच में ले आए, जिससे कि उनको भी डिफेंसिव मोड में आना पड़ जाए। और ऐसा होगा भी, आने वाले समय में राघव चड्ढा भी अब दिल्ली के नेतृत्व करने की बात नहीं कहेंगे। और इसी तरीके से जेल के अंदर रहते हुए भी अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया और सुनीता केजरीवाल का रास्ता साफ कर दिया। अभी कुछ ही देर पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मिलने के लिए दिल्ली के तमाम विधायक, दिल्ली के तमाम पार्षद उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और अपनी आम राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सभी जानते हैं कि अगर कहीं भी किसी का भी विरोध हुआ तो निश्चित ही ये पार्टी आगे बढ़ने में दिक्कत होगी और जो जो विरोध करेगा उसको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि हम आपको बता दें कि दिल्ली के ज़्यादातर विधायक आज की तारीख में उनका जनमानस नहीं है। हम बता दें कि उन्होंने दिल्ली में जो जीत हासिल की थी वो अरविंद केजरीवाल के आंधी में की थी। अरविंद केजरीवाल के नाम पर उन्हें वोट मिले थे। ना ही उनका कोई जन साधारण है, ना ही जनमानस है। जनता उन्हें नहीं जानती, जनता उन्हें नहीं पहचानती, बस जानती थी तो अरविंद केजरीवाल को। और यही कारण हुआ भी कि दिल्ली के चुनावों में अरविंद केजरीवाल की आंधी चली और अरविंद केजरीवाल की आंधी में वो सभी विधायक जीत गए। आज उन्हें पता है कि अगर वो पार्टी के किसी भी निर्णय से अलग हटकर चलने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएंगे। इसीलिए आज पार्टी के सभी विधायक, पार्टी के सभी पार्षद अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मिलने पहुंच रहे हैं। और जहां तक ऐसा माना जा रहा है, अगर हम सूत्रों की माने या फिर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने, तो ऐसा माना जा रहा है कि सभी लोग आज सुनीता केजरीवाल को समर्थन देने पहुंच रहे हैं कि आप इस पार्टी का नेतृत्व करिए, आप इस पार्टी की अध्यक्ष के रूप में आगे बढ़िए, आप कार्यवाहक अध्यक्ष का पद लीजिए। या फिर हम कहें कि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जल्द ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें और सुनीता केजरीवाल बहुत जल्द दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी लें। जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं, जब से आतिशी और सौरभ भारद्वाज को हर जगह देखा जा रहा था, हर एक्टिविटी में इन दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती चली जा रही थी। लेकिन आज जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा
कि हम तो थर्ड लाइन की लीडरशिप हैं आम आदमी पार्टी में। इस बात से आप समझ सकते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी बात की कि हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो अभी बच्चे हैं राजनीति के अंदर। इससे उन्होंने दो चीज़ों की घोषणा की कि एक तो उन्हें बहुत कुछ पता नहीं है, और एक ये बात की कि हम जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी या फिर पार्टी की किसी भी बड़ी जिम्मेदारी को लेना चाहते थे, अब हम उससे दूर हो रहे हैं। हम बहुत छोटे नेता हैं, हमें कोई भी ऐसा पद नहीं चाहिए जिससे कि हमारे को कहीं आगे आने वाले समय में मुसीबतों का सामना करना पड़े। वहीं जिस तरीके से आतिशी ने भी बीजेपी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उनको बीजेपी में ज्वाइन करने का ऑफर दिया जा रहा है, आज बीजेपी के प्रवक्ता ने भी इस बात का खंडन किया और उन्होंने कहा कि ये देश को गुमराह करने की फिर से कोशिश की जा रही है और बीजेपी इस पे ज़रूर आने वाले समय में कोई एक्शन लेने वाली है और इसके लिए कोई ना कोई गलत बयानबाजी को लेकर बीजेपी कोई बड़ा एक्शन भी ले सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के एक मास्टर स्ट्रोक ने पूरी दिल्ली की राजनीति को बदल कर रख दिया है। अब देखना ये होगा कि जो भी विधायक, जितने भी पार्षद आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मिल रहे हैं, उसके बाद जब भी अरविंद केजरीवाल से संपर्क करके सुनीता केजरीवाल सारे माहौल को बताएंगी, उसके बाद ये घोषणा हो सकती है कि बहुत जल्द दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हों। इससे उनको बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिलने वाला है, क्योंकि जैसे ही सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगी उसी तरीके से उन्हें सारी सरकारी सुविधाएं मिल जाएंगी और अपनी आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में वो कहीं भी जाने के लिए फिर फ्री हैंड भी हो सकती हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में अलग अलग प्रदेशों में भी अरविंद केजरीवाल के नाम पर, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, इस बात को आगे रखते हुए भी सुनीता केजरीवाल वोट मांग सकती हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।